मुश्किलें जरूर हैं मगर ठहरा नहीं हूं मैं। मुश्किलें जरूर हैं मगर ठहरा नहीं हूं मैं। मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। मुश्किल भरा सफर, हर सफर के डगर में सिर्फ चुनौतियों का सामना और इन्हीं कांटों भरे सफर से निकलकर ऋषभ पंत ने अपने मुकाम को हासिल किया है। अभी जो मैंने कविता कही उसकी हर एक पंक्ति ऋषभ पंत के जीवन से मिलती जुलती है। 4 साल पहले ऋषभ पंत ने टीम इंडिया में कदम रखा। सबको उम्मीद थी कि पंत धोनी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन क्रिकेट करियर में उतार चढ़ाव की वजह से पंत खुद को साबित करने में नाकाम रहे। ऋषभ पंत को असली पहचान साल 2021 की शुरुआत में मिली। तो आज हम आपको ऋषभ पंत के जीवन की एक एक कहानी से रूबरू करवाएंगे। कैसे ऋषभ पंत ने भारतीय टीम में भरोसेमंद विकेटकीपर बल्लेबाज बनने की मिसाल पेश की है। ऋषभ पंत का जन्म 4 अक्टूबर 1997 को उत्तराखंड के रुड़की में हुआ। उनके पिता का नाम राजेंद्र पंत था, जिनका देहांत साल 2017 में हो गया था। उनकी मां का नाम सरोज पंत है। उनके अलावा परिवार में उनकी बड़ी बहन साक्षी पंत भी है। पंत का बचपन से ही सपना था क्रिकेट में करियर बनाने का। उनके इस सपने में पिता की मेहनत को भुलाया नहीं जा सकता। पिता राजेंद्र पंत अपने बेटे ऋषभ पंत के सीने पर तकिया बांधकर उसे कॉर्क की गेंद से अभ्यास कराते थे, ताकि ऋषभ पंत के मन से तेज गेंदबाजों का डर खत्म हो जाए। इसके अलावा वो अपने बेटे की ताकत को बढ़ाने के लिए हमेशा उन्हें माल्टोवा का दूध पिलाते थे। ऋषभ क्रिकेट के इसी शौक के चलते अपनी पढ़ाई पर बहुत कम ध्यान दे पाते थे। ऋषभ पंत ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत रुड़की से ही की थी, जहां उनका परिवार रहता था। उनके आदर्श ऑस्ट्रेलिया के जाने माने विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट हैं। ऋषभ पंत के पिता नहीं चाहते थे कि वो इतनी छोटी उम्र में ही क्रिकेट खेले। वो अपने बेटे को पढ़ाई पर फोकस करने की नसीहत देते थे, लेकिन पंत की क्रिकेटर बनने की जिद के आगे उनका दिल पिघल गया और उनके पिता भी ऋषभ का सपना पूरा करने में उनका साथ देने लगे। लेकिन ऋषभ को बड़ा क्रिकेटर बनने के लिए एक ऐसे कोच की जरूरत थी जो उसका सही मार्गदर्शन कर सके। इस दौरान ऋषभ को अपनी फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलने लगा, इसलिए उनका पूरा फोकस क्रिकेट पर रहने लगा। साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली आने के बाद पढ़ाई को भी जारी रखा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए पंत महज 12 साल की उम्र में रुड़की से दिल्ली आ गए थे। पंत जब दिल्ली आए तो यहाँ न वो किसी को जानते थे और न ही रहने का ठिकाना था, लेकिन उन्होंने ये तय कर लिया था कि हार कर रुकना नहीं है। जब कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिखाई दी तो ऊपर वाले का ही आसरा ऋषभ पंत के साथ था। आखिरकार दिल्ली के मोतीबाग इलाके के गुरुद्वारे में रहने के लिए उनको छत मिल गई। पंत वहीं से लंगर खाकर प्रैक्टिस के लिए निकल पड़ते थे और उनकी मां गुरुद्वारे में सेवा करती थी। यह सिलसिला कई महीनों तक चला। इस बीच उनको कोच तारक सिन्हा का साथ मिला। जब कोच तारक सिन्हा ने ऋषभ पंत की विकेट कीपिंग को देखा तो उनको लगा कि ये लड़का आगे चलकर बहुत अच्छा विकेट कीपर बन सकता है। तारक सिन्हा दिल्ली में अपनी क्रिकेट एकेडमी चलाते थे और काफी खिलाड़ियों को क्रिकेट की कोचिंग देते थे। कोच तारक सिन्हा ने ऋषभ की बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग में बहुत मेहनत करवाई। इसके बाद ऋषभ पंत काफी अच्छी बल्लेबाजी करने लगे थे और बाद में दिल्ली की रणजी टीम में उनका सिलेक्शन हो गया। ऋषभ पंत जो है बचपन से ही उसमें प्रतिभाशाली रहा है और बचपन में मेरे को एक घटना उसकी याद आती है कि देहरादून में चेतन चौहान जी ने, जब वो 14 साल का बच्चा था तो उसने 76 नॉट आउट रन बनाए थे। तो चेतन चौहान ने उस समय कहा था ये लड़का इंडिया टीम खेलेगा। आज दुर्भाग्यवश चेतन चौहान जी हमारे बीच में भी नहीं है, लेकिन उनका वो जो कही हुई बात है मुझे याद आती है। ऋषभ पंत जो है एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी इसलिए है क्योंकि उसके अंदर नेचुरल गेम है। दिल्ली के फेमस क्रिकेट क्लब सोनेट में ही पंत ने क्रिकेट की बारीकियां सीखी और इसी सोनेट क्लब में आशीष नेहरा ने ऋषभ पंत को सम्मानित भी किया था। पंत का फर्स्ट क्लास करियर 22 अक्टूबर 2015 को रणजी ट्रॉफी से शुरू हुआ। 2015 में पंत का सिलेक्शन 2016 के अंडर 19 विश्व कप के लिए भी हुआ।
उन्होंने टूर्नामेंट में 18 गेंदें खेलकर अर्धशतक जमाया, जो इस लेवल में सबसे अधिक तेज था। उन्होंने 2015 में ही विजय हजारे ट्रॉफी में भी हिस्सा लिया था। साल 2016-17 में रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए पंत ने एक पारी में 308 रन ठोक डाले थे और इस तिहरे शतक के साथ ही पंत भारतीय क्रिकेट के इतिहास में तीसरे ऐसे खिलाड़ी बने जिसने 3 शतक जमाए थे। 2016 में पंत ने रणजी में दिल्ली की तरफ से खेलते हुए झारखंड के खिलाफ सबसे तेज शतक लगाया था। इस शतक के लिए पंत ने सिर्फ 48 गेंदें खेली थी। फिर 2017 में वो विजय हजारे ट्रॉफी के लिए दिल्ली के कप्तान बनाए गए। पंत को भारत के महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ की कोचिंग में अंडर 19 खेलने का मौका मिला। द्रविड़ ने इस बल्लेबाज के खेल को तराशा और फिर पंत अपनी मेहनत के बल पर नई ऊंचाइयों तक पहुंच गए। 2016 में बांग्लादेश में खेले गए अंडर 19 विश्व कप में ऋषभ पंत ने तूफानी बल्लेबाज के रूप में अपनी पहचान बनाई। इस टूर्नामेंट में उन्होंने नेपाल के खिलाफ केवल 18 गेंदों पर अर्धशतक ठोक दिया। बाएं हाथ का ये विकेटकीपर बल्लेबाज 24 गेंदों में 75 रन ठोककर सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच चुका था। इस पारी के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। भारत भले ही 2016 का विश्व कप हार गया, लेकिन ऋषभ पंत का नाम चर्चा में आ चुका था। मैं फोकस अपने क्रिकेट पे कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस कैसे देनी है उस पर ध्यान दे रहा हूँ। माई भाई पिछले 15 साल से खेल रहे हैं, हर समय अच्छा करते हैं। इतने टाइम तक कोई तभी खेल सकता है, कोई अच्छा करे, तो इंडिया खेलने के लिए आपको अच्छा करना ही पड़ता है। फिर आई 6 फरवरी 2016 की वो ऐतिहासिक तारीख, वो तारीख जब पंत को आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स ने 1 करोड़ 90 लाख रुपए की कीमत पर खरीदा था। दिल्ली की टीम ने तब 10 लाख की बेस प्राइस वाले ऋषभ पंत को 1 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च कर अपनी टीम का हिस्सा बनाया था। उस वक्त पंत की उम्र महज 18 साल थी। यह सीजन इस युवा के लिए कुछ खास नहीं रहा, लेकिन उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली ने क्रिकेट पंडितों को सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया। पंत ने आईपीएल में अपनी एकमात्र हाफ सेंचुरी महज 25 गेंदों में बनाई थी। 2017 में उन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेलते हुए 43 गेंदों पर 97 रन ठोक दिए। 2018 में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए शतक लगाया। इस दौरान पंत ने 63 गेंदों में 128 रन ठोक डाले, जो किसी खिलाड़ी का T20 में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर था। उनसे पहले यह रिकॉर्ड मुरली विजय और वीरेंद्र सहवाग के नाम था। आईपीएल के 10वें सीजन में दिल्ली ने पंत को 15 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। पंत ने साल 2019 में आईपीएल सीजन में 16 मैचों में 37.53 की शानदार औसत से 488 रन ठोक दिए। इस साल उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले और सर्वाधिक स्कोर नाबाद 78 रन रहा। इसके बाद ऋषभ पंत को गांगुली, रिकी पॉन्टिंग, सुनील गावस्कर के रूप में 3 बड़े प्रशंसक मिले, जो लगातार उनकी प्रतिभा की तारीफ करते रहे। इन तीनों ने ऋषभ पंत को एमएस धोनी का सबसे तगड़ा रिप्लेसमेंट बताया। See, I'm not thinking about too much because as a player, I want to learn from him. He's a legend of the game and I don't want people to compare, but I can't say anyone that you stop comparing or that. But I want to learn as a player from him and I'm close to him also. I talk about everything. ऋषभ पंत ने 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ T20 मुकाबले से भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा। वो भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे जिसने T20 में खेलना शुरू किया था। उनका यह रिकॉर्ड वॉशिंगटन सुंदर ने तोड़ा। रिद्धिमान साहा के चोटिल होने के बाद साल 2018 में उन्हें इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट और वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज में वनडे टीम में खेलने का मौका मिला। टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। पंत भारत के पहले ऐसे क्रिकेटर बने जिसने टेस्ट करियर की शुरुआत एक छक्के के साथ की थी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के अपने पहले ही टेस्ट दौरे पर इस खिलाड़ी ने शतक ठोक डाला। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने में पंत का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस खब्बू बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट की 7 पारियों में 350 रन ठोके थे।
इसमें उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 159 रन था। सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में ऋषभ पंत केवल चेतेश्वर पुजारा से पीछे थे। पंत का इस सीरीज में औसत 58.33 था। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2020-21 के आखिरी टेस्ट में पंत ने सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। इस रिकॉर्ड में ऋषभ ने पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ा। पंत सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर बन गए। उनके बाद धोनी, फारूक इंजीनियर और फिर रिद्धिमान साहा का नंबर आता है। आपको बता दें, इस टेस्ट सीरीज के बाद ऋषभ की किस्मत ही बदल गई। ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर पटखनी देने में पंत का सबसे बड़ा रोल रहा। पंत की बदौलत टीम इंडिया टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब रही। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी पंत का बल्ला जमकर गरजा। पंत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आखिरी टेस्ट में शतक जड़कर भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टिकट दिलवा दिया। इंग्लैंड के खिलाफ यह सीरीज भारत ने 3-1 से जीती। वर्ल्ड क्रिकेट के बड़े से बड़े दिग्गज इस खिलाड़ी को अब सलाम कर रहे हैं और उन्हें 22 गज की पट्टी का नया शहंशाह बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि ऋषभ पंत की जिंदगी में प्यार की घंटी भी बज चुकी है और यह घंटी बजी थी साल 2017 में और यह प्यार की घंटी बजाई थी दिल्ली की ही रहने वाली ईशा नेगी ने। ईशा और पंत एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे को काफी पसंद भी करते हैं। ऐसी भी खबरें हैं, दोनों कपल ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ तस्वीरें भी शेयर कर रखी हैं और अक्सर ही ये दोनों ही एक दूसरे की तस्वीरों पर मजेदार कमेंट्स करते रहते हैं और इसीलिए इनके अफेयर की चर्चाएं भी खूब होती हैं। खैर, पंत की ये कहानी, संघर्ष की ये कहानी मैं तो कहूंगा, आपको कैसी लगी इस बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये कहानी दूर दूर तक जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।